वेलकम बैक बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब सुरक्षित होंगे अपने घर पर आराम से। ठीक है, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसका नाम है शुभ ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन। क्या स्टार्ट करने वाला हूँ? ट्रांसपोर्टेशन। न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग का लेक्चर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना जिसने नहीं देखा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है और ये वाला और भी बेहतरीन होगा। आओ बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे मटेरियल का, बॉडी के अंदर मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब जरूरत क्यों होती है ट्रांसपोर्टेशन की? एग्जांपल के लिए समझो, हमने फूड का डाइजेशन करा था, डाइजेशन के बाद उसको क्या करा था? फूड को एब्जॉर्ब करा था। कहां हुआ था? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर वो एब्जॉर्ब हुआ था। ठीक है, अब उस जगह से हमारी बॉडी के अदर पार्ट में तो एनर्जी भेजनी है, हमें अदर पार्ट में तो फूड भेजना है, तभी तो वहां रेस्पिरेशन होगा और फिर हमें एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हो ना? यानी फूड एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन्स के अंदर, अब वो क्या होगा? पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाएगा। और वो भेजने वाले कौन होता है? वो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम होता है हमारा वो। ठीक है, अब हमें ट्रांसपोर्टेशन दो में पढ़ना है, एक तो पढ़ना है प्लांट्स में, एक पढ़ना है एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल में यानी सिर्फ अपने अंदर पढ़ना है, ह्यूमन के अंदर, और किसी के अंदर नहीं पढ़ना। ठीक है, तो बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा? देखो, हमारा फूड क्या होता है प्लांट्स में? कैसे बना था? फूड बना था लीव्स में। कैसे बना? पत्तियों में बना था प्लांट की। प्लांट की पत्तियों में क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस हो रहा था, प्रकाश संश्लेषण। वहां पे क्या हुआ? खाना बना, हमारा ग्लूकोज बना। अब वो ग्लूकोज अदर पार्ट में तो जाएगा। ठीक है, हमें फ्लोवर को जरूरत होती है एनर्जी की, स्टेम को भी होती है, फ्लोवर को भी होती है, हमारे और रूट को भी होती है, सबको होती है एनर्जी की जरूरत। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लो, रूट। रूट क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती है, खाली रूट ही रखती है अपने पास, अदर पार्ट को नहीं भेजती। रूट भी तो ऊपर भेजती है पार्ट को, सारे को। तो नहीं, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया, फूड का ट्रांसपोर्ट हो गया, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, वो किसके थ्रू होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम फ्लोएम क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्या है? हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, आ जाओ इधर बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं एनिमल की। एनिमल में किसके अंदर पढ़ना है हमें? ह्यूमन के अंदर पढ़ना है। किसके अंदर पढ़ना है? ह्यूमन के अंदर। ठीक है, हमारे ह्यूमन में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज काम कर रही होती है, एक होता है हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। आज हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। आओ देखते हैं। आओ बच्चों, कर लेते हैं जरा दिल की बातें। हमारे ह्यूमन हार्ट की खास बात क्या होती है? ह्यूमन हार्ट की खास बात ये होती है कि वो हमारे बर्थ से लेकर के डेथ तक का रेगुलर पंपिंग करता रहता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है। जैसे हमारी समरसेल की मोटर होती है, वो क्या करती है? जमीन के अंदर जाती है, पानी पंप करती है बाहर की तरफ। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट भी ब्लड को रेगुलर पंप करता रहता है। ठीक है, और सर्कुलेट करता है बॉडी के पूरे पूरे पार्ट्स में। ठीक है, अब ये दो भागों में बटा हुआ होता है, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन, इन दोनों को बीच में बांटने वाली जो लाइन होती है, उसके बोल जो होती है उसको बोलते हैं सेप्टम। जो ह्यूमन हार्ट को दो भागों में बांटते हैं उसको बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, अब दो पार्ट्स के भी दो दो पार्ट होते हैं, इसको चैम्बर बोलते हैं हम। यानी हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हमारे लेफ्ट राइट पोर्शन के बीचों बीच एक पोर्शन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं वेल्व। क्या बोलते हैं? वेल्व। वेल्व करवाता क्या है? वेल्व करवाता वन वे फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर मान लो ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा सकता। मान लो मैंने आपको उल्टा लटका दिया, उल्टा लटका दूं, क्या होगा? ऐसा आप कहोगे भैया लेफ्ट एट्रियम वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रियम में जाकर सो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको कौन रोकता है? बैक फ्लो को वेल्व। यानी वेल्व का हमारे हार्ट के अंदर क्या काम होता है? बैक फ्लो को रोकना। मतलब हमारा ब्लड एक बार जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो एट्रियम में वापस ना जाए। ठीक है, समझ में आया आपको ये बात? और क्या होता है हमारे हार्ट में? हमारे हार्ट में पल्मोनरी वेन होती है जो हमारे लंग्स से आ रही होती है। अरोटा होती है जो हमारी पूरी बॉडी में जा रही होती है। हमारी पूरी बॉडी के हर पार्ट में कौन जा रही होती है ब्लड लेकर के? अरोटा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं
अपनी वेना कावा की जो पूरी बॉडी से ब्लड लेकर आ रही होती है, अपर एक आ रही होती है ऊपर वाले पार्ट से लेकर के, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। एक होती है नीचे वाले पार्ट से लेकर आ रही है, उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स की तरफ जा रही होती है। अब जो मेन बात है सुनना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। मेन बात क्या है, मेन बात ये है जो मैंने रेड से मेंशन करा गया यहाँ पे पूरा पोर्शन, वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इतने एरिया में जितना मैंने रेड से मेंशन करा सब में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यानी कैसा ब्लड होगा, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो रेड कलर का होता है। हाँ ये ध्यान रखना, हमारे ब्लड का कलर रेड तभी होगा जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होगा। अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है तो हमारे ब्लड का कलर वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, आज अब आगे बात करते हैं। नील सारी पड़े, चोट लगे तो नील पड़ जाता है, वैसे एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है उस एरिया में, से वो नील दिखाई देता है आपको। एग्जैक्टली होता ब्लड ही है वो। समझ में आया आप लोगों को? बहुत अच्छे, वेरी गुड। बस ये था हमारे हार्ट के बारे में, ये सारी बातें थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी ये बातें। अब पढ़ेंगे हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है, किस तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ हार्ट की। ठीक है, सबसे पहले आपको हार्ट की पोजीशन बता दूं। हार्ट हमारा लेफ्ट पोजीशन में नहीं होता है, हार्ट हमारा बिल्कुल सेंटर में होता है। स्टर्नम होता है हमारी ये जो आगे की हड्डी होती है जहाँ पे रिब जुड़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के बिल्कुल सेंटर में होता है। हार्ट का जो 70% पोर्शन होता है वो टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, इसलिए ना फील होता है हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ हार्ट की। ठीक है, हमारे हार्ट का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, हार्ट ब्लड को पंप करना। अरे एक लाइन याद आई इसी बात पर, दिल का ये काम नहीं है कि किसी को दिल में बसाना, इसका काम है रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, इसके लिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को। आ जाओ बात कर लेते हैं हार्ट हमारा फंक्शन करता कैसे है। मैंने आपको बताया था हमारे हार्ट जो होता है, एक मिनट के लिए मान लो हार्ट है ये। ठीक है, अब हार्ट को दो भागों में बांट दिया, उसको क्या बोलते हैं हम, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, एक तरफ था लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और उसके नीचे क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसी दूसरी तरफ जो था वो आपका क्या था, वो था आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही था ना। आगे बात कर लेते हैं। अब जो हमारे लेफ्ट एट्रियम में जो हमारी ब्लड वेसल आ रही थी वो कौन सी थी, वो थी पल्मोनरी वेन। कौन सी थी, पल्मोनरी वेन। कहां से आ रही थी वो आ रही थी हमारी लंग्स से। ठीक है, उसके बाद ये लेकर कहां जा रही थी ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जा रहा था, वो जा रहा था हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, कहां जा रहा था, वो पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा था। और क्या हो रहा था, और फिर हमारे बॉडी ऑर्गन में क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। आपको मैंने पढ़ाया था क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं हमारा CO2 और एनर्जी। अब वो CO2 ब्लड में मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। वो वापस कहां जाता है, हार्ट में जाता है। ठीक है, कहां जाता है, हार्ट में। अब हार्ट से वापस किधर जाएगा, कहां होता है हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लंग्स में। तो वापस किस में चला जाएगा, वो लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, ये क्या थी, हमारी पल्मोनरी वेन थी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, क्या थी, पल्मोनरी वेन, जो कहां से आ रही होती है, लंग्स से। अब पल्मोनरी वेन से क्या आती है, ब्लड आता है। कहां से आ रहा होता है, लंग्स से आ रहा होता है। कहां आता है वो, लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, कौन सा ब्लड होता है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हमारी। ठीक है, और वो रेड कलर का दिखाई देता है आपको। उसके बाद अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है, कहां जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमें पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना है। ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना है लेफ्ट वेंट्रिकल से। कौन फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है, अब ब्लड को पंप करना पड़ेगा हमें। पंप क्यों करना पड़ेगा, सिंपली हम बॉडी के अपर पार्ट तक ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को नहीं भेज सकते बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगाए। ठीक है, तो क्या करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है। ठीक है, किस पे लगाता है, ब्लड पे लगाता है। तो कहां भेज देता है ब्लड को पंप करके, अरोटा के थ्रू, किसके थ्रू, ओर्टा के थ्रू, किसमें, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, ओर्टा के थ्रू कहां भेज देता है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में। किसको भेजता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होता है। अब वो जो प्रेशर लगाया था हमारे हार्ट ने, उसकी बात करें क्या था वो प्रेशर,
वो प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, कितने का होता है ये? होता है 120 mm ऑफ Hg। अब जैसे ही हार्ट ऐसे फैल करके एक साथ पंप करता है तो साउंड निकलते हैं यहाँ पर, इस साउंड को बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं? लब। ठीक है, एक लब साउंड एक लब साउंड के साथ निकलता हुआ ब्लड कहां पहुंचता है? हमारा बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचता है। अब हमारे बॉडी ऑर्गन्स में क्या होती है? वहां होती है रेस्पिरेशन। क्या होती है? रेस्पिरेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स में रेस्पिरेशन हुई, एनर्जी से, फूड से एनर्जी मिली, अब ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया हमारे CO2 में। ठीक है, ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है? CO2 में। अब यानी ये ब्लड कैसा हो गया? ये ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। क्या समझे? ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी वाले डायग्राम को रंगीला नहीं बना रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह उन्होंने रेड लिखा है, एक तरफ ब्लू लिखा है। ब्लू से वो दिखा रहे हैं आपको वो पार्ट जो है, जितना भी पार्ट है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है। रेड वाला कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड पार्ट है। समझ में आ रही है बात? आ जाओ। अब क्या होता है? बॉडी ऑर्गन से क्या हुआ? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, वो कहां पहुंचा? वापस हमारे हार्ट में पहुंचा। कहां पहुंचा? हार्ट में पहुंचा। देखो, हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार एंट्री कर रहा है और 2 अलग अलग पार्ट से कर रहा है। एक बार लेफ्ट एट्रियम में और दूसरी बार राइट एट्रियम में। ठीक है, 2 बार अलग अलग पार्ट से हार्ट के अंदर एंट्री होना ब्लड को। इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड का आना एक ही साइकिल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम? डबल सर्कुलेशन। समझ में आई बात आपको? क्लियर? आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। अब राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहां जाएगा ब्लड? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंचाना है हमें? हमें पहुंचाना है लंग्स में। और मैंने लंग्स को आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया। लंग्स की कैसी होती है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। मतलब आगे उसकी 2 ब्रांच, 2 से 4 ब्रांच, 4 से 8 ब्रांच, ऐसे ब्रांचेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ने की वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारा ब्लड नॉर्मली भेजा जाए तो हर पार्ट तक ना पहुंच पाए, लंग्स के हर एल्वेओलस तक ना पहुंच पाए, और ऐसा हुआ तो हमारी एल्वेओलस फट जाएंगी, जो कि नहीं होता है। तो इसीलिए क्या करता है? हम हार्ट थोड़ा सा प्रेशर यहाँ भी लगाता है, जिससे कि एल्वेओलस के हर एल्वेओलस तक हमारा ब्लड पहुंच पाए। ठीक है, तो क्या होता है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ भी लगाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ लगाता है हमारा हार्ट। इस प्रेशर को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इस प्रेशर का नाम होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। कौन सा होता है? डायस्टोलिक प्रेशर। और कितने का होता है ये? होता है 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, कितने का होता है ये? 80 mm ऑफ Hg। समझ में आई आपको बात? और एक साउंड निकलती है इसी के साथ, वो होती है दब। कौन सी साउंड होती है? वो दब। ठीक है, जो हमारे हार्ट की साउंड होती है वो धक 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 नहीं होती, वो होती है लब दब, लब दब। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात? चलो ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंचा ब्लड? वो पहुंचा हमारा वापस हमारी लंग्स में। कहां पहुंच गया? वो वापस पहुंच गया लंग्स में। और लंग्स में क्या हुआ? हमने ब्रीथिंग करी, ब्रीथिंग से CO2 बाहर निकाल ली, ऑक्सीजन फिर अंदर ली, और फिर फर्दर हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ये साइकिल ऐसी कंटिन्यू हमारी चलती रहती है। ठीक है, और ऐसे हमारा ब्लड क्या करता है? पंप होता रहता है हार्ट के द्वारा, बार 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 बार। ये कितना होता है? ये हमारा ब्लड जो पंप होता है एक बार में, यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, या भी बोल सकते हैं इसकी इतनी बीट होती है। समझ में आई बात? ये जो होता है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन से हमारे राइट एट्रियम में ला रहा होता है बॉडी, मतलब जो वेसल होती है हमारी, वो कौन सी होती है? वेना कावा। एक अपर से आ रही होती है, एक लोअर बॉडी पार्ट से आ रही होती है। ठीक है, और जो वापस हमारी लंग्स में लेकर जा रही होती है वो कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आई आपको ये बात? तो हो क्या रहा है हमारा? लंग से ब्लड आ रहा है हार्ट में। ठीक है, हार्ट क्या भेज रहा है वापस? और बॉडी ऑर्गन्स को भेज रहा है, और बॉडी ऑर्गन्स ने काम निकाला अपना, वापस उसको भेज दिया, हार्ट को भेज दिया। अब हार्ट के पास कहां से आया था? लंग्स के पास से आया था, उसने क्या करा? लंग्स को वापस भेज दिया। इन सब से क्या समझ में आया? हमारे समझ में ये आया, जो आया है
वो जाएगा भी। लेकिन हमारी बॉडी में इच्छा किसकी होगी? हार्ट की होगी। हार्ट जो चाहेगा वही होगा। कीवर्ड्स और बता दूं आपको, जैसे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पल्मोनरी, देखो यहाँ पल्मोनरी वेन है या पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। तो बेटा जहां पल्मोनरी वर्ड आ जाए, ध्यान रखना आप लोग, जहां पल्मोनरी वर्ड आ जाए समझ जाना कि हम किसकी बात हो रही है, हमारे लंग्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कई वर्ड आ जाए कार्डियो, कार्ड CARD, ठीक है। जैसे मैंने बोला पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको पेरिकार्डियम, यानी पेरिकार्डियम क्या थी? हार्ट की लेयर थी, ठीक है। या कुछ भी बात आते कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है हमारी बॉडी के अंदर? 3 तरीके की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, वेन, आर्टरी और कैपिलरी, ठीक है। वेन, आर्टरी और कैपिलरी, ठीक है। वेन क्या होती है? वेन हमारी वो ब्लड वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट से मतलब हार्ट की तरफ लेकर आती है, ठीक है। वेन हमारी वो ब्लड वेसल होती है जो हार्ट के पास ब्लड लेकर आ सकती है। आर्टरी, आर्टरी वो हमारी ब्लड वेसल होती है जो हार्ट से दूर ले जाती है ब्लड को। कैपिलरी के बारे में जान लेते हैं। कैपिलरी क्या होते हैं? कैपिलरी हमारी बॉडी के उन पार्ट परसेंट होते हैं जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? हमारा एल्वियोलिस के अंदर, CO2 और O2 के बीच में, ठीक है। O2 हम कैप्चर करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो वहां क्या होता है हमारे वहां पे बेसिकली कौन काम कर रहे होते हैं? हमारी कैपिलरीज। कैपिलरी क्या होता है? जैसे मान लो यहां से CO2 निकल जाएगा, ठीक है, और यहां से O2 के एंट्री हमारी हो जाएगी और ये कहां पहुंच जाएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में पहुंच जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ऐसी क्या होता है हमारा? ऐसे हमारा कब होगा? जब हम बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हुई बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो क्या होगा? फिर CO2 चली जाएगी उसके अंदर और ऑक्सीजन क्या होगी हमारी? कैप्चर हो जाएगी रेस्पिरेशन में। आपने पढ़ा था ऑक्सीजन तो कंज्यूम होती है, CO2 निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है हमारा कैपिलरी का। कैपिलरी इस तरीके से वर्क करती है। आर्टरी हार्ट से दूर लेकर जाएगी ब्लड और वेन हार्ट की तरफ लेकर आएगी ब्लड। अब जान ले थोड़ा ब्लड के बारे में, ब्लड क्या होता है और ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। ब्लड हमारी बॉडी का वो फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान रखना ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी के हर पार्ट को जोड़ता है, ठीक है। अब ब्रेन को कहाँ जोड़ रहा है? हार्ट से जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है? क्योंकि हार्ट का जो ब्लड पंप हो रहा है वो ब्रेन में भी तो जा रहा होगा, ब्रेन में तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन हो रही होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ब्लड क्या है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के प्रत्येक पार्ट को आपस में लिंक करता है, ठीक है। समझ में आई आपको ये बात? बहुत अच्छे। अब जान ले कंपोनेंट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। 4 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। कौन कौन से? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का जो काम होता है हमारा वो क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करना, ठीक है। कौन कर रहा होता है एग्जैक्टली आरबीसी के अंदर? वो होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, आगे बात आती है डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। डब्ल्यूबीसी हमारे सोल्जर ऑफ द बॉडी होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? सोल्जर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में डिफेंस का जो काम कर रहे होते हैं, कोई बैक्टीरिया पैथोजन एंट्री कर रहा है बॉडी में तो उसको किल करने का जो काम होता है प्राइमरी किसका होता है? हमारा डब्ल्यूबीसी का होता है। कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करा तो सबसे पहले कौन किल करेगा उसको? डब्ल्यूबीसी किल करते हैं। आगे अगर तीसरी बात करूं वो होते हैं हमारे प्लेटलेट्स। किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और आरबीसी को बोलते हैं इथ्रोसाइट्स, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं फिलहाल प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स वो सेल्स होती हैं, मान लो आपका हाथ कभी कट जाता है, ठीक है, तो कुछ समय के बाद उसमें क्लोट हो जाता है, मतलब खुरंट से जम जाता है। कभी आपकी बॉडी से मतलब कोई पार्ट कट हो गया, थोड़ी देर तो ब्लड ब्लीडिंग हुई, उसके कुछ समय के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्लोट हो जाता है। उस क्लोट को जो करवा रही होती हैं उन सेल्स को बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। हमारे प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्या काम होता है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड। समझ में आया आपके? दोबारा समझाता हूँ। आरबीसी का काम क्या होता है? गैसेस को कैरी करना। डब्ल्यूबीसी का काम होता है डिफेंस में, यानी सोल्जर ऑफ द बॉडी होती हैं, कोई भी पैथोजन बाहर से एंट्री करेगा उसको क्या करेंगे? किल करेंगे। और तीसरी बात करूं किसकी बारे में? प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्या कर रहे हैं? ब्लड को क्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में बताऊं तो प्लाज्मा क्या होता है? मेनली कंपोनेंट, मोस्टली इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे वाटर और मिनरल्स और प्रोटीन्स, ठीक है। बात करता हूं लिम्फ की। हमारे ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो कुछ ब्लड रिस्क करके वेसल्स के बाहर आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है, ठीक है। यानी सेल के आसपास जो स्पेस बचता है उनके अंदर क्या होता है? कुछ ब्लड का कुछ पार्ट, प्लाज्मा कुछ पार्ट बाहर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। ये भी हमारा डिफेंस में ही मदद करता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा खरोंच लग जाते हैं लेकिन खून नहीं निकलता, कुछ थोड़ा पानी पानी से बाहर आ रहा होता है, ठीक है। एग्जैक्टली में लिम्फ और प्लाज्मा होते हैं। वो क्या होते हैं? लिम्फ और
प्लाज्मा। ठीक है, रुको रुको, पहले वाली वीडियो देखी आपने या नहीं देखी? पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, किस पे? न्यूट्रिशन पे डाल रखी है, ब्रीथिंग पे डाल रखा है, रेस्पिरेशन पे डाल रखा है। ठीक है, जाकर उसको देखो, उसमें बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय।